हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैथ वीडियो में मैं आप सभी लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। द्विघात समीकरण, जिसकी इंग्लिश होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात का मतलब जिसकी घात 2 समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। Where all of a b c belong to real number but a is not equal to 0। तो इस बेसिस पर हम द्विघात समीकरण को डिफाइन करेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां चर का जो गुणांक है ए बी और जो कांस्टेंट टर्म है यह कोई रियल नंबर होना चाहिए, बट जो है और x² उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की गणना करने के लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसके कितने मूल होंगे अर्थात कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए, किसी भी समीकरण के कितने मूल होते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समीकरण में प्रयुक्त चर की घात कितनी है। जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम द्विघात समीकरण की घात कहते हैं और उसी घात पर डिपेंड करता है कि इस समीकरण के कितने हल होंगे। अगर समीकरण की घात 2 है इसका मतलब समीकरण के 2 हल होंगे। घात यदि उसकी 3 है तो 3 हल होंगे। जितनी घात होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो कोई भी मान समीकरण का हल है या नहीं, अगर हमें इसकी जांच करनी है तो जो दिया हुआ सलाह है उस समीकरण में चर के स्थान पर वह संख्या रखते हैं। अगर संख्या रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष समान प्राप्त होते हैं उस कंडीशन में दिया हुआ मान दिए हुए समीकरण का हल होता है, अन्यथा नहीं। जैसे यदि समीकरण है x² - 4 = 0। आप देख रहे हैं कि यह समीकरण है जिसमें प्रयुक्त चर की सबसे बड़ी घात 2 मीन्स ये द्विघात समीकरण है। तो जब द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे। अब 2 मूल होंगे, लेकिन यदि ये दिया जाए, कोई मान दे दिया जाए, पूछा जाए कि यह मान इस समीकरण का हल है कि नहीं। जैसे पूछा जाए क्या +2, -2 इस समीकरण के मूल है कि नहीं, तो सर्वप्रथम हम दिए हुए समीकरण के चर के स्थान पर दिए हुए मान को रखते हैं और चेक करते हैं कि दोनों पक्ष इसका बराबर है या नहीं। अगर दोनों पक्ष इसका बराबर आता है तब तो दिया हुआ मान समीकरण का हल होता है, अन्यथा नहीं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम x = 2 रखेंगे। तो यदि x = 2 तो आएगा 2² - 4 = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए x की प्लस पर 2 रखेंगे, -4 था, राइट में ऑलरेडी 0 है तो मिला क्या 2² - 4 = 0 मीन्स 4 - 4 = 0, that is 0 = 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। x = 2 पर इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। इससे क्लियर होता है
x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है। ये क्लियर हो गया कि x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है। एक मूल हमें मिल गया। अब घात इसकी 2 है तो दूसरे मूल की जांच करेंगे कि यह मूल इसका है कि नहीं है। तो देखिए दूसरा मान x = -2 है। अब हम समीकरण में x = -2 रखेंगे। पहले समीकरण लिखेंगे x² - 4 = 0। जब इसमें हम x = -2 रखेंगे और इसको सरल करके दोनों पक्ष देखेंगे कि दोनों पक्ष में बराबर मान प्राप्त हो रहा है या नहीं। देखिए -2 यहाँ रखेंगे, -2² -4 4 होगा, 4 - 4 = 0। कैसे होगा? 0 = 0। ये भी दोनों साइड इक्वल आ गया। जब दोनों साइड इसका इक्वल आ गया इसका मतलब x बराबर -2 भी इस समीकरण का हल है। अतः x बराबर -2 समीकरण का हल है। इस समीकरण का दिया हुआ समीकरण जो है x² - 4 = 0। तो इस बेसिस पर यदि हमें कोई समीकरण दिया जाए और समीकरण के संगत कुछ मान दिए जाए और पूछे जाए कि दिए हुए मान समीकरण के हल हैं या नहीं है, तो सबसे पहले हम दिए हुए मान को दिए हुए समीकरण में चर के स्थान पर रख करके यह देखते हैं कि दोनों पक्ष उसके बराबर प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। यदि दोनों पक्ष उसके बराबर प्राप्त हो जाते हैं तब दिया हुआ मान दिए हुए समीकरण का हल होता है, अन्यथा नहीं। अब दूसरा टॉपिक इसका है कि किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे सरल किया जाता है। द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं। एक गुणनखंड विधि है और एक पूर्ण वर्ग बनाकर। तो जब पूर्ण वर्ग से समीकरण को हल करना हो, पहला पॉइंट कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बना, पूर्ण वर्ग बना मीन्स बाय यूज ऑफ कंप्लीटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर सॉल्व करना है इसको, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं ax² + bx + c = 0। हमें कंप्लीट स्क्वायर करके इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर की करेस्पॉन्डेंस आपके समक्ष 2 फार्मूले हैं। पहला है a + b होल स्क्वायर और दूसरा है a - b होल स्क्वायर, जहां a + b होल स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b स्क्वायर। हम दिए हुए समीकरण को या तो a + b होल स्क्वायर के रूप में या a - b होल स्क्वायर के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर टर्म है इसका गुणांक 1 है और यहाँ आपको गुणांक इस्माली मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले पूरे समीकरण भी इस्माली से भाग देंगे। तो जब इस्माली से भाग देंगे ax² / a + b/a × x + c/a = 0। ऐसे कैंसिल होगा तो x² + bx/a + c/a = 0। तो देखिए x² a² सिमेट्रिकल हो गया। अब हमें 2ab फॉर्म चाहिए, तो 2ab फॉर्म में देखिए x का कोएफिशिएंट है, x² का वर्गमूल x होगा, उसका कोएफिशिएंट b/a है। अब इसको हमें 2ab के रूप में लिखना है, a² + 2ab। तो अब इससे हमें a² मिल गया, a² के रूप में हो गया। अब यहाँ 2ab फॉर्म चाहिए, तो 2ab फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो देखिए x² + 2a मीन्स x, b मीन्स, तो b मीन्स 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x का गुणांक होता है उसी में 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए x का गुणांक b/a है, 2 से भाग देंगे तो b/2 आएगा।
ये आएगा v/2a। ध्यान दीजिए a स्क्वायर मिल गया, 2ab फॉर्म मिल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होगा तो bxy आ जाएगा, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं, जितना था उसी का रूपांतर होगा। क्लियर? अब c बाई ए में देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें a स्क्वायर मिल गया प्लस 2ab मिल गया। अब b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर चाहिए हमको b/2a का, तो b/2a का स्क्वायर है नहीं। ऐसे कंडीशन में हम इसी का वर्ग इसमें ऐड कर देंगे, तो प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस, अब इतना ही माइनस करेंगे जितना हम इसमें प्लस किए, तो माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और पहले से दिया था c/a इक्वल टू 0। अब देखिए कंप्लीट स्क्वायर मिल गया, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला मिल गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इससे लिख सकते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड में लेंगे प्लस होगा, और ये जो c/a पॉजिटिव है इसको राइट हैंड साइड में लेंगे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर एंड माइनस b/2। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर डिवाइड करेंगे, तो 4a स्क्वायर कैंसिल होगा 1 टाइम्स। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन b स्क्वायर में करेंगे, तो आएगा b स्क्वायर माइनस a से कैंसिल होगा, 4a मिलेगा, और 4a को मल्टीप्लाई करेंगे c में, ये आएगा -4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अतः x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। हमें x का मान प्राप्त करना है। अब दोनों साइड का हम वर्गमूल लेंगे, टेकन रूट ऑन बोथ साइड, ये आएगा x प्लस b/2a, ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे, इसलिए x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, 2a दोनों सेम है, इसलिए x इक्वल टू 2a एलसीएम, ये आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम समीकरण का विवेचक कहते हैं, विविध कर जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। इस प्रोसेस से हम किसी भी द्विघात समीकरण को सरल कर सकते हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर प्रोसेस है, और इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो सर्वप्रथम हम दिए हुए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करेंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसे भी सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो सर्वप्रथम स्टैंडर्ड फार्मूला जो इसका होता है क्वाड्रेटिक समीकरण का, उससे कंपैरिजन करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब इसे तुलना करेंगे, तुलना करने पर देखिए यहाँ से हमें x स्क्वायर का गुणांक, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो स्मॉल a का मान होगा, तो स्मॉल a इक्वल टू 1, स्मॉल a इक्वल टू 1, और जो x का गुणांक है वो b का मान होगा, तो b इक्वल टू 4,
a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 1। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसी फार्मूले में हम abc का मान रखेंगे। तो देखिए a का मान 1 है, b का मान 4 है। माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 और a मीन्स 1, c मीन्स 1, 4ac by 2a that is 2 into 1. तो x is equal to माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 बाई 2। तो 16 माइनस 4 12 मिलेगा। तो x is equal to माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 12 आएगा बाई 2। x is equal to माइनस 4 प्लस माइनस, अब 12 का हम रूट लेंगे तो 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर अंडर रूट 2 into 3 बाई 2। अब ये आएगा माइनस 4 प्लस माइनस 2√3 बाई 2। अब इसमें आप 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे x इक्वल टू 2 कॉमन माइनस 2 प्लस माइनस √3 बाई 2 टू कैंसिल। यहाँ पर देखिए हमें मिला क्या, हमें मिला x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस √3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात का समीकरण है, तो इसके 2 मूल होने चाहिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस √3। एक बार हम पॉजिटिव सिंबल लेंगे, एक बार निगेटिव सिंबल लेंगे। तो जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे इसका तो x इक्वल टू फर्स्ट रूट होगा x1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस √3 और जब निगेटिव लेंगे तो x2 दूसरा रूट माइनस 2 माइनस √3। लेकिन इसको सॉल्व करते समय आप ये भी ध्यान देंगे जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है उसके लिए आपको ध्यान देना होगा निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान मीन्स विविधकर का मान निगेटिव मिल जाता है, वैसे कंडीशन में यह रियल नंबर नहीं देगा, काल्पनिक देगा। इसके मूल काल्पनिक होंगे, वहीं इसको अवॉइड कर देंगे, इसके मूल रियल नंबर नहीं। तो इस तरह से हम दिए गए द्विघात समीकरण का कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना होगा। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है उस मानक समीकरण से उसकी तुलना करते हैं। तुलना करके स्मॉल a कामा b कामा c का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हमें a कामा b कामा c का मान मिल जाता है तो हम फिर फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पार्ट 2a। उसमें उसका abc का वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इसका अभीष्ट रिजल्ट मिल जाता है। कभी कभी ये भी कंडीशन दे देता है कि द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है कि नहीं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, वही जो अभी आपको बताया कि जो रूट के अंदर होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, हम उसी की गणना करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं इसके मूल जो है रियल मिलेंगे या नहीं। अगर वो निगेटिव आता है d का मान मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि निगेटिव आता है उस कंडीशन में उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे और मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होगा। और पॉजिटिव होता है उसके मूलों का अस्तित्व संभव होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट डे हम आप सभी लोगों को द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।